फुले जयंती पर भिंड में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी बोले, शिक्षा से ही बदलेगा समाज। महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती पर भिंड में आयोजन, संतोष कुमार मांझी रहे मुख्य अतिथि। महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती के अवसर पर हम पार्टी मध्य प्रदेश द्वारा सौगात गार्डन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार मांझी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान संतोष कुमार मांझी का ग्वालियर से भिंड तक लगभग 2 दर्जन स्थानों पर स्वागत और सम्मान किया, जिससे कार्यकर्ताओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। मुख्य अतिथि संतोष कुमार मांझी ने संबोधन में महात्मा ज्योतिराव फुले के जीवन और उनके महान कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फुले जी ने समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और रूढ़िवादी सोच के खिलाफ संघर्ष करते हुए महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी है। उनका जीवन आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुशवाहा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि महात्मा फुले ने शिक्षा और समानता के माध्यम से समाज में नई चेतना का संचार किया है। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही हम एक समतामूलक और प्रगतिशील समाज का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया वे फुले जी के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएं। जिला पंचायत सदस्य रवि प्रकाश कुशवाहा ने भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत एवं आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, ऐसे कार्यक्रम समाज में जागरूकता फैलाने और महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जन्म हुआ और उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी मिसाल कायम की है जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में व्याप्त बुराइयों से निजात दिलाने के लिए, और उस समय का जो भारत था, जो अंधविश्वासों में था, छुआछूत में था, वर्ण व्यवस्था में था, उससे निकालने का प्रयास ही नहीं, सफलतापूर्वक प्रयास करने वाले महात्मा का नाम ज्योतिराव फुले है, जिनके हम लोग यहाँ पर याद करते हैं। उनका प्रयास सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने उस क्षेत्र को पकड़ा जो मानव जीवन का श्रृंगार है। श्रृंगार हम इसलिए कहते हैं कि हमको जीवन मिला है और ऊपर वाले ने सबको इंसान बनाया है। कोई जात, ना कोई बात, ना कोई धर्म है। हम इस धरती पर आते हैं और यहाँ पर कोई नाम से जाने जाते हैं, किसी जात से जाने जाते हैं, किसी धर्म और किसी समाज से जाने जाते हैं, लेकिन भगवान, ईश्वर, परमेश्वर जिसको आप मानते हैं, सबको एक बना के मिला है। और इंसान जब प्रिमिटिव काल, जिसको हम प्राचीन काल कहते हैं, जब मानव जीवन की शुरुआत आज से 5-7 लाख करोड़ वर्ष पहले की बात आप करें, उस समय इंसान किस तरह से रहता था। खाने को तरीका नहीं पता था, पहनने का तरीका नहीं पता था, और धीरे धीरे जब मानव जीवन में धीरे धीरे जागृति आई, समझ आई, तो हर चीज़ों का धीरे धीरे सुधार होता गया और इंसान सही स्वरूप में आया। लेकिन जब तक इंसान के पास इच्छा न हो, जिसको आदरणीय ज्वाला बाबू बोल रहे थे, तब तक इंसान नहीं रहता है, वो जानवर के समान होता है। और हम कितने अच्छे पहन लें, कितने अच्छे बोल दिखें, अगर हमारे अंदर संस्कार नहीं है शिक्षा रूपी, तो हम इंसान नहीं है। हमारी पहचान हमारे कामों से होती है, हमारे अच्छे कामों से होती है। वो अच्छे काम, अच्छे विचार शिक्षा ही लाता है किसी के जीवन में, एजुकेशन ही लाता है। और एजुकेशन का मतलब कोई डिग्री नहीं होता है, वो डिग्री से कहीं मतलब नहीं है। सच्ची शिक्षा का मतलब होता है कि समाज में आप ऐसे काम करें जिससे मानव जीवन को आने वाला समय में उत्थान हो, प्रगति हो, मानव आगे बढ़े, आपके काम का अनुकरण हो, वो शिक्षा है। और उस शिक्षा का लौ जलाने वाले, अलग जलाने वाले हमारे, जिनकी आप जयंती आज मना रहे हैं, ज्योतिराव फुले थे। पूरे देश में पहला स्कूल खोलने वाले, 1848 में उन्होंने स्कूल की स्थापना की। उनकी जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले, उनकी धर्मपत्नी, वो भी अनपढ़ थी। उस महिलाओं को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि ज्योतिराव फुले बोलते थे कि जब हम एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो हम सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं,
लेकिन अगर हम महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं, आने वाला जनरेशन को शिक्षित करते हैं। और उन्होंने अपने घर से सबसे पहले उनको पढ़ाया लिखाया और इस महिलाओं का स्कूल खोल करके उनको दिया कि आप जाके पढ़ाओ। उस समय समाज में बहुत तरह की बुराइयां थी, भेदभाव, लोग चाहते नहीं थे उस समाज में कि महिलाएं पढ़े, आगे बढ़े, घर से निकले। लेकिन उस माहौल से निकल के उन्होंने एक मिसाल कायम की, बहुत सारी ऐसे किताबें लिखी, सत्यशोधक समाज की उन्होंने 1873 में रचना की, और जिसमें कि अंधविश्वास, छुआछूत सबको खत्म करना था। कोई वर्ण व्यवस्था नहीं रहेगा, इंसान इंसान रहेगा और सिर्फ शिक्षित रहेगा और एक अच्छा इंसान बनके मानव की सेवा करेगा। यही उनका मूल मंत्र था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वो प्रभावित थे। थॉमस पेनी एक राइटर थे, उनके किताब को पढ़ करके ह्यूमन राइट्स के जो उन्होंने लिखा था कि राइट्स ऑफ ह्यूमन, तो वो पढ़ के बहुत सारे उन्होंने किताब भी लिखी और ऐसे ऐसे काम करके गए। साहू जी महाराज भी उनको पुरस्कृत किए। तो आज के समाज में वो किसी एक जात को डोमिनेट नहीं करते हैं, डिमोनेट नहीं करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं। उस समय के बैकवर्ड समाज में पैदा हुए, मालवी समाज में पैदा हुए, और आज हम सब भी इस अधिकार के साथ बोल रहे हैं। जो गरीब समाज है, जिनको पहले ये अधिकार नहीं था बोलने का, ये अधिकार हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे भारत रत्न जिनको हम कहते हैं उपाधि से जिनको भारत ने नवाजा है, वो जो संविधान उन्होंने जो लिखा है और संविधान में उन्होंने जो आरक्षण दिया, जो आर्टिकल्स 333, 333, 30, 330 और 15-16 जो आर्टिकल्स है, उसके जिस तहत उन्होंने काम किया, वो बाबा साहब जो आधुनिक भारत के शिल्पकार हैं,